हेलो एवरीवन, माइंड से मैथ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है, देन पार्ट सेकंड आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो पार्ट सेकंड में आप पार्ट सेकंड को देखने से पहले पार्ट फर्स्ट को जरूर देख के आएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर रूप से आए तो पास में लगी घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे? हमने अभी तक क्या पढ़ा है? टाइप ऑफ एंगल्स एंड उसकी बेसिक थ्योरी पढ़ी है। उसी को आगे लेते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से सबसे पहले आएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम जानेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इसको बोलते हैं कोटि पूर्वक। क्या? कोटि पूर्वक कोण, या इसको पूरक कोण भी बोलते हैं। तो पूरक कोण क्या होता है? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री हो, दे देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब क्या है? यदि दो कोणों का योग समकोण मतलब 90 डिग्री हो तो इनको क्या बोलते हैं? हम पूरक कोण या कोटि पूर्वक कोण कहलाते हैं। मतलब कोई भी दो कोण ए एंड बी क्या है? दो एंगल हैं। तो ए और बी अगर दो एंगल हैं तो ये पूरक कोण कब कहलाएंगे? तब ए प्लस बी, कोण ए प्लस कोण बी के मान कितना होगा हमारे पास? 90 डिग्री। या फिर अल्फा एंड बीटा क्या है? दो एंगल है तो हमारे पास इनको पूरक कोण कब बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बोलेंगे? जब अल्फा प्लस बीटा कितना हो हमारे पास? 90 डिग्री। तो आई होप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारे पास सेकंड होता है, कौन सा? सेकंड होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में समपूरक कोण। आप कंफ्यूज रहते हो कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को कैसे याद रखें। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। इफ सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू स्टैंड एंगल, मतलब इसका मान कितना, सम योग कितना हो 180, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग सरल कोण मतलब एक ऋजु कोण बनाते हैं तो ऋजु कोण का मान कितना होता है हमारे पास? 180 डिग्री के बराबर हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम समपूरक कोण बोलते हैं। यहां से हमारे पास अगर ए कोण ए एंड कोण बी दो कोण दे रखे हैं तो यहाँ से समपूरक होने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा? इनका सम कितना होगा हमारे पास? 180 डिग्री। तो समपूरक कोण का मान कितना होता है हमारे पास? 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहला पढ़ा है पूरक कोण एंड सेकंड क्या पढ़ा है? समपूरक कोण। तो पूरक कोण को क्या लिखेंगे हम? पूरक कोण को हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एंड समपूरक कोण सेकंड क्या था हमारे पास? समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण है तो हमारे पास इसको क्या लिखते हैं हम? सप्लीमेंट्री एंगल। तो समपूरक कोण कितना हो गया हमारे पास? सप्लीमेंट्री एंगल। तो काफी लोग बोलते हैं सर इसको याद कैसे करें? तो याद करने की आपको एक ट्रिक बताता हूं। ये ट्रिक क्या है देखिए, कल लोग स्टूडेंट पूछे सर पूरक कोण को कैसे याद रखें? तो पूरक कितना सा है? छोटा सा है। तो यहाँ छोटा क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। एंड समपूरक कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो यहाँ से इससे बड़ा कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। सेकंड हमारे पास सी पहले आता है या बाद में आता है? एस पहले आता है या बाद में? तो सी पहले आएगा तो पहले क्या आएगा हमारे पास? 90 डिग्री। इसी प्रकार एस हम अल्फाबेट में क्या आता है? बाद में। तो इसका मान क्या होगा हमारे पास? 180 डिग्री। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एडजेसेंट एंगल या क्रमागत कोण। तो क्रमागत कोण क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स, मतलब हमारे पास ऐसे एंगल जिसका एक शीर्ष क्या हो? सेम हो, एंड एक कॉमन आर्म जिसकी क्या हो? एक कॉमन आर्म हो, एक कॉमन क्या हो? भुजा हो। साथ ही क्या दे रखा है? एंड अनकॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म,
और क्या बोल रहा है कि जो ये कॉमन आर्म है इसके दोनों साइड हमारे क्या हैं, यहाँ दोनों साइड क्या होंगी, और अनकॉमन आर्म मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, असामान्य भुजाओं के बीच में होनी चाहिए कौन सी, सामान्य भुजा। यहाँ से इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए दो कोणों को क्रमागत कोण कहा जाता है यदि उनके पास एक ही शीर्ष हो, मतलब वर्टेक्स तो कितना हो, एक हो, यहाँ से एक वर्टेक्स है, और हमारे पास क्या दे रखा है, एक सामान्य भुजा हो, यहाँ से एक सामान्य भुजा क्या है, अगर इसको ओ मानते हैं तो ओ ए क्या है, एक कॉमन आर्म हो गई। एंड क्या दे रखे हैं, दो असामान्य भुजाएं हों, तो दो असामान्य भुजा क्या आएगी, ओ बी एंड ओ सी हो गई। तो और ओबी और ओसी क्या है, हमारे पास सामान्य भुजा है जो क्या होनी चाहिए, असामान्य भुजाओं के मध्य होनी चाहिए। तो ये क्या होगी, हमारे पास ओसी हो गए। तो यहाँ पर जो कोण बनता है, एंगल बनते हैं ये, इनको क्या बोलते हैं हम, क्रमागत कोण। तो यहाँ से क्रमागत कोण कितना होगा हमारे पास, तो यहाँ से क्रमागत कोण होगा हमारे पास, अगर इसको अल्फा एंड बीटा मानते हैं तो हमारे पास क्रमागत कोण क्या होगा, ये अगर अल्फा एंड बीटा है तो हमारे पास ये क्या क्या हो गए, इसके क्रमागत कोण हो गई। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट है हमारे पास संरेखीय युग्म कोण, मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहां से लीनियर ऑफ पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, यदि हमारे पास टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फ्रॉम ए लाइनर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर टू अपोजिट रे। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक ही सरल रेखा पर, यहां से क्या है, एक ही सरल रेखा पर जितने भी कॉमन कोण बनते हैं, एक ही सरल रेखा पर कॉमन आर्म द्वारा जितने भी एंगल बनते हैं, तो उनका सम कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। यहाँ से एक से अधिक कोण भी हो सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, एक से अधिक कोण है तो हमारे पास यहाँ से क्या हो सकते हैं, यहाँ से हमारे पास एक से अधिक क्या होती है, नॉन कॉमन, मतलब ए, यहाँ से ए क्या होती है, नॉन कॉमन, हमारे पास कितनी होती हैं, असामान्य भुजाएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये अगर अल्फा है, ये हमारे पास बीटा एंगल दे रखा है, ये गामा दे रखा है, एंड ये क्या दे रखा है, डेल दे रखा है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए तो हमारे पास अल्फा प्लस कितना एंगल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड प्लस के क्या है, डेल बराबर कितना होगा, ये भी कितना होगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो ये क्या होंगे, हमारे पास रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए इसके बाद दे रखा है हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, यहाँ से इसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ से वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख, क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। कैसे होगा, अगर दो कोई भी रेखाएं हमारे पास प्रतिच्छेदी कर रहे हो, किस प्रकार, अगर हमारे पास दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हो तो हमारे पास क्या होगा, इसका शीर्षाभिमुख और कोण क्या होगा, देखिए तो यहाँ से हमारे पास कोई भी दो, यहाँ क्या है, रेखा है, सॉरी, तो यहाँ से हमारे पास कोई भी दो रेखाएं हैं मान लो, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा हमारे पास, वो इसके सामने वाली भुजा की, ये भी क्या होगा, सामने वाला कोण भी बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, एंड ये अगर हमारे पास फाई है तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई। तो ये आपस में क्या करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर, मतलब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। Two angles are called a pair of vertically opposite angle if their arms from two pairs of opposite ray। इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो किरण अगर प्रतिच्छेदी करते हैं तो इनके आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वर्टिकली एंगल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास when a transversion intersect two parallel line, मतलब एक तिर्यक रेखा दो पैरेलल मतलब दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदी करती हैं, तो हमारे पास क्या क्या, हमारे पास यहाँ से क्या क्या वो बनेंगे, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो क्या क्या केस बनेंगे उसका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, यहाँ से सबसे पहले हमारे पास होगा वर्टिकली एंगल कौन कौन से होंगे इसमें, तो ये देखते हैं।
कब? जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ से हमारे पास कौन कौन से एंगल बनते हैं उनकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ से वर्टिकली एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे। तो यहाँ से अगर शीर्षाभिमुख कोण देखते हैं तो कौन सा होगा? पहला तो क्या होगा यहाँ से, ये इसके क्या है बराबर। यहाँ से दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो हमारे पास एंगल 7 एंड एंगल 5। यहां से डायग्राम में देखें तो एंगल 7 एंड एंगल 5 क्या होगा बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख है। इसी प्रकार एंगल 6 एंड एंगल क्या होगा 8, ये भी कितने होंगे बराबर होंगे। इसी प्रकार एंगल 1 एंड एंगल 3, यहां से कितना है एंगल 1 एंड एंगल 3, कोण 1 और कोण 3 ये भी क्या होंगे बराबर होंगे। साथ ही हमारे पास कोण 2, यहाँ से एंगल 2 एंड एंगल 4 ये भी कितने होंगे बराबर होंगे। सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास, सेकंड दे रखा है हमको कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम संगत कोण। क्या? संगत कोण बोलते हैं। तो संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं हमारे पास एंगल क्या दे रखा है यहाँ से 3 एंड 5। तो एंगल 3 एंड 5 क्या है आपस में संगत कोण है। तो यहाँ से ये 3 है एंड ये क्या है हमारे पास एंगल 5, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर। इनको क्या बोलते हैं, क्या कब? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही साइड के जो एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम संगत कोण बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ से संगत कोण क्या होगा, यहाँ से 3 और 5 क्या है संगत कोण। इसी प्रकार एंगल 2 एंड एंगल 8 ये भी कितने होंगे हमारे पास संगत कोण होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 7, यहाँ से एंगल 1 एंड एंगल 7 ये भी क्या होंगे संगत कोण। एंगल 4 एंड एंगल 6, यहाँ से एंगल 4 एंड एंगल 6 ये भी क्या होंगे हमारे पास संगत कोण होंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको अलग से डायग्राम से बताऊं तो संगत कोण की परिभाषा क्या होती है। देखिए, यहां से अगर दो पैरेलल लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ये थीटा है। तो हमारे पास इसका संगत कोण कौन सा होगा, ये होगा। तो ये भी कितना होगा थीटा। इसी प्रकार अगर ये कोण अगर हमारे पास क्या है ए दे रखा है तो ये कोण भी हमारे पास इसका संगत कोण कहलाएगा। तो ये भी कितना होगा एंगल ए। इसी प्रकार अगर हमारे पास ये कोई एंगल दे रखा हो कितना फाई, तो इसका संगत कोण कौन सा कहलाएगा, ये वाला इसका संगत कोण कहलाएगा। तो ये भी कितना होगा फाई। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ से एंगल ये कितना दे रखा है बी, तो इसका संगत कोण ये भी कितना होगा बी। आई होप अब समझ में आया होगा। थर्ड हमारे पास क्या आता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो कौन सा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ से अगर हम आपको लिए एक अगेन क्या बनाते हैं डायग्राम बनाते हैं तो क्या आएगा। देखिए, अगर दो यहाँ से क्या है हमारे पास यहाँ से क्या दे रखी हैं, यहाँ से दो हमारे पास क्या दे रखी हैं समांतर रेखाएं, उसको अगर एक तिर्यक रेखा कट करती है तो यहाँ से देखिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो इसको बोलते हैं एकांतर। क्या? एकांतर। हमारे पास इसका नाम है हिंदी में एकांतर अभिमुख कोण। क्या? एकांतर अभिमुख कोण। तो एकांतर अभिमुख कोण क्या होता है, यहां से अगर हम देखें तो एंगल यहां से देखिए 3 एंड 7, इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ये कौन सा है एंगल 1, इसका नाम क्या है एंगल 2। ये कितना है एंगल 2, ये है हमारे पास एंगल 3 एंड ये कितना है एंगल 4। इसी प्रकार यहाँ से एंगल 5 है, ये कितना है एंगल 5, ये 6, ये है 7 एंड ये कितना है हमारे पास 8। तो डायग्राम में हमारे पास एंगल 1 एंगल 3 एंड एंगल 7, ये क्या है एंगल 3 एंड ये क्या है एंगल 7, ये दोनों क्या होंगे बराबर। इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ से याद रखने के लिए हमारे पास क्या करते हैं एक जेड टाइप की आकृति बनती है। क्या बनेगी? जेड टाइप की एक आकृति बनेगी। तो वहां से हम कैसे देखिए, यहाँ से ये क्या है एक जेड टाइप की आकृति है। तो यहाँ पर जो भी एंगल आएगा वो क्या होंगे हमारे पास इंटीरियर क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से एकांतर अभिमुख कोण क्या होगा, एकांतर इसका एकांतर क्या होगा, यहाँ से जेड के अंदर जो यहाँ से जो एंगल बनेंगे ये क्या होंगे आपस में एकांतर या अल्टरनेटिव होंगे। इसी प्रकार यहाँ से जेड की आकृति कहाँ से बनेगी, देखिए यहाँ से हमारे पास ये भी क्या है एक जेड की आकृति है। तो ये एंगल कौन सा है एंगल 2, तो ये एंगल 2 किसके बराबर होगा एंगल 6 के। तो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है।
इसी प्रकार हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड दे रखा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब एकांतर। यहां से क्या है एकांतर, यहां से क्या है बाह्य कोण। एकांतर कितना है बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण क्या होता है, यहां से हमारे पास 1 और 5, यहां से कितना है 1 और यहां से क्या है 5, ये दोनों क्या है आपस में एकांतरित हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ है तो इनका क्या नाम दे दिया एकांतर बाह्य कोण। तो एंगल 1 और एंगल 5 भी क्या होंगे बराबर। इसी प्रकार एंगल 4, यहां से एंगल 4 और यहां से एंगल 8, ये भी क्या होंगे हमारे पास बराबर होंगे। तो आई होप यहां से समझ में आया होगा कि एक्सटीरियर क्या होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल क्या होते हैं, एकांतर अभिमुख कोण और एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। यहां से सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है ये हमें बताना है। तो यहां से अगर हम देखिए तो ये एंगल 7 एंड एंगल 2 कितना है, ये दोनों आपस में क्या है कंज्यूगेटिव है और इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से एंगल 7 और एंगल 2 इनका योग कितना होता है, इन दोनों का योग होता है हमारे पास 180 डिग्री। इसी प्रकार एंगल 6 और एंगल 3 ये भी क्या है आपस में कंज्यूगेटिव है और इंटीरियर एंगल है, तो इनका योग भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों का योग कितना है 180 डिग्री 180 डिग्री। तो ये क्या है हमारे पास कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट ले चलते हैं हम। आपको एक थ्योरम याद होनी चाहिए, कौन सी एक थ्योरम होती है कौन सी, तो देखिए आपको एक थ्योरम बताता हूं। एक थ्योरम होती है हमारे पास क्या, एक थ्योरम होती है हमारे पास, यहां से देखिए इस थ्योरम को अगर कोई भी ट्राइंगल दे रखा हो हमें क्या ए बी सी कोई भी एक ट्राइंगल है। अगर हम बी सी भुजा को आगे बढ़ाते हैं, तो अगर हम बी सी भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो इस एंगल के, इस ट्राइंगल के अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल यहां से थीटा और ये क्या है फाई। तो यहां से एक्सटीरियर एंगल कितना होगा इसका, इसका एक्सटीरियर एंगल यहां से कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी एक्स। इसको अगर एक्स मान तो यहां से हमारे पास एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर होता है हमारे पास थीटा प्लस फाई। तो थीटा प्लस फाई का मान क्या होता है हमारे पास, थीटा प्लस फाई किसके बराबर होगा एक्स के। तो इसको क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर हम किसी भुजा को बढ़ाएं तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के क्या होगा बराबर होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि क्या होता है, अगर यहां से क्या है ए सी एंड इसको क्या मानते हैं हम डी। तो ए सी डी अगर एंगल ए सी डी हमारे पास एक्स है, तो इसके अपोजिट हमारे पास कौन कौन से होंगे, उनका सम क्या होगा एक्स के बराबर होगा। ये क्या हो गया यहां से सम ऑफ एक्सटीरियर, मतलब यहां से क्या आ गया हमारे पास एक्सटीरियर थ्योरम आ गई कि किसी भी त्रिभुज में अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है तो उसका उसमें उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आप इसको रिवाइज कीजिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को रिवाइज कीजिए और इस पर आधारित हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप चैनल को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चैनल को क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।